नमस्कार। आजकल इतनी सारी घटनाएं दहेज को लेकर के, कानूनी तौर पे हम देखें तो सब बोलते हैं कि दहेज बंद हो गया है, बट जब हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ पे देखते हैं तो ये सब एकदम धड़ल्ले से चल रहा होता है। बेटियां के पैदा होते ही माँ बाप सेविंग करना शुरू कर देते हैं कि ये दहेज के काम आएगा, भले ही बच्ची का ज्ञान अनुभव कौशल एकदम जीरो जीरो, बट लड़कियों के पैदा होते ही दहेज जैसा सब उसके घर में वो हो जाता है कि अरे इसके काम आएगा, इसको रख दो सेविंग करके। और हम देखते ही रहते हैं कि दहेज के कारण कितनी सारी हत्याएं, मौतें, कभी पेट्रोल डाल के मार डाला, कभी पंखे से लटका गए, बहुत सारी चीज़ें होती है। और टॉर्चर तो अलग ही होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कारण क्या है इसके पीछे, क्यों एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी है, क्यों वो इतनी कमज़ोर, क्यों वो इतनी दुर्बल है कि उसका हर एक डिसीजन उसके बगल वाले करते हैं। तो जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी, स्त्री पुस्तक, तो मुझे समझ में आया दहेज मौत में क्यों तब्दील हो जाती है। हम ये भी समझना चाहेंगे। एक लड़की है, उसको हमेशा बचा बचा के रखा गया। कौन से एक लड़की है जो हमेशा, जिसको उनके माँ बाप ने हमेशा लड़कों से दूर रखा, बचा बचा के रखा, गाँव के लफंगे जो होते हैं उनसे दूर रखा, एक गर्ल्स स्कूल्स में बनाया। जब वो बड़ी हुई तो उनको एक अपरिचित इंसान के साथ भेज दिया गया, एक ही कमरे में। अब वो अपरिचित है तो प्रेम तो नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो समझिए, तो वही मैरिटल रेप में तब्दील होती है। फिर हमको फिर वो होता है अचंभा कि यह कैसे हो गया, मैंने तो अपनी बेटी को वैसे विदा करा था। नहीं साहब, आपने पूरी प्लानिंग की थी यहाँ तक जाने की, भले ही आपको ना पता हो, बट आपके पीछे वही चल रहा था। ये सिस्टम चलाने का जो है ना, सबको पता है कहाँ तक जाना ही है। तो इसमें कि दहेज जो कोई लेता है, पहले तो एक लड़की को वस्तु की तरह देखेगा हर जगह से कि उपजाऊ है कि नहीं, तो फिर उसको देख के फिर और इतने इज्जतदार बन के बोलेंगे कि जी आप तो अपनी बेटियां और एक चुन्नी के साथ दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और फिर उधर से लड़की वाले, अजी आपने नहीं मांगा तो हम नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, चलो एक गाड़ी दे देते हैं, एक सोने का चेन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और उस बीच में बैठी उस लड़की का सोचिए, जिनका जीवन होना चाहिए एक सुंदर, खेल से परिचित होनी चाहिए, वो एकदम मजबूत सशक्त होनी चाहिए, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तुमने उसको हमेशा से दुर्बल बना के रखा, और अब चाहते हो कि हमने भरण पोषण किया तो अब किसी और को सौंप दे रहे हो कि अब ये चलाएगा। तुमने उसको कमजोर क्यों बनाया, मजबूत क्यों नहीं बनाया कि वो अपने फैसले खुद ले सकती थी। तो महिलाओं जागो, ये क्या, कौन ले रहा है तुम्हारे फैसले, तुम्हारी जिंदगी कहाँ है, तुम कहाँ हो, इसलिए नहीं मिला है जीवन। इसमें आचार्य प्रशांत एक बहुत अच्छा संदेश छोड़ जाते हैं माँ बाप के लिए। अगर आप माँ बाप है या शिक्षक है या हितैषी है उस लड़की के, तो आपका धर्म है उसको सही शिक्षा देना, वो समझ पाए कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, देह क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। महिलाओं जग जाओ, क्या कर रही हो अपने साथ। तुम्हारा रिश्ता ज्ञान अनुभव कौशल इन सबसे होना चाहिए, मजबूत बनिए, मजबूत। दुर्बल के साथ यही होता है फिर। और जाके डेटा पढ़ लीजिएगा कि हर रोज कितने सारे रेप होते हैं। मैरिटल रेप के बारे में आप सुनेंगी ना, चौंक जाएंगे। वैसे चौंकेंगे क्या, आपको भी पता ही होगा, है ना। आचार्य प्रशांत की स्त्री बुक पढ़िए। मैं भी उसी समाज से थी, उसी मोहल्ले से, मेरा भी माइंड वैसा ही था, मैं भी सुनहरे सपने लिया करती थी। बट जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना, आप बौखला जाओगे खुद को बदलने के लिए। और आज के समय में आचार्य प्रशांत महिलाओं के सच्चे हितैषी के रूप में एकदम धड़ल्ले बोलते हैं, जो सच्चाई है वो। उन्होंने अपने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक शक्ति नाम का यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, जहाँ पे हमारी चेतना को महत्व दे रखा है कि तुम शरीर नहीं हो, चेतना हो, खुद को जगाइए, तोड़िए उन मान्यताओं को जो सब आपको जकड़ के रखा है, और पूरा आज़ाद होकर उड़िए। जरूर ये पुस्तक पढ़े, आचार्य प्रशांत की स्त्री पुस्तक। करोड़ों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बदली है स्त्री पुस्तक, आंतरिक बल की ओर। शुक्रिया।